यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर 3 जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स जियोमेट्री। इसमें हमारे पास हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5 33.1। एक्सरसाइज 3.1 इसका है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अपन जो है अपने टेबल के ऊपर कोई लैंप रखा हुआ है, उसकी पोजीशन इस दूसरे पर्सन को कैसे बताएंगे। तो अपन क्या करते हैं, मान के चलने थे जैसे अपनी ये वाली हो गई, ये टेबल है, ये टेबल अपन ने मान ली, समझे। अगर अपन ने टेबल ये मान ली है तो हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन हो गया पॉइंट, ये एक्स एक्सिस होगी पॉजिटिव वाली जो इस तरीके से होगी, और ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। तो ये पूरी टेबल में देखें जो अपना लैंप है इस जगह पड़ा हुआ है, और ये पॉइंट हो गए 1 2 1 2, ठीक है। इसकी पोजीशन बतानी है हमें। तो देखें ये दोनों जो लाइनें हैं किस पॉइंट पे आके मिल रही है, 2,2 पे और 2,2, ये हो गया अपना लैंप। तो अपन को लैंप की पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन ऑफ लैंप क्या हो जाएगी, 2,2। इस तरीके से अपन अपने जो ग्राफ में लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, देखिए ए सिटी हैज 2 मेन रोड। सिटी में 2 मेन रोड हैं, which cross each other at the center of the city, जो सिटी के सेंटर पे क्रॉस होते हैं। These two roads are along the north south direction, north south direction में है और east west direction में है। All the other streets of city run parallel to these roads, बाकी जो रोड्स हैं इनके पैरेलल ही चलते हैं और 200 मीटर के इनके बीच में गैप है। There are 5 streets in each direction, हर डायरेक्शन में अपने पास 5 स्ट्रीट्स हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ग्राफ में 1 सेंटीमीटर का गैप को 200 मीटर का गैप मान के चलना है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी, सिटी का मॉडल ड्रॉ करना अपनी नोटबुक में। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। तो पहले अपन क्या करते हैं, मॉडल बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास स्ट्रीट 1 2 3 4 5, और इस तरीके से अपन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये तो हो गई अपनी कौन सी, ईस्ट और वेस्ट वाली, नॉर्थ साउथ वाली ड्रॉ कर रहे हैं। तो नॉर्थ साउथ वाली 1 2 3 4 5, आप लोग कैसे ड्रॉ करेंगे और ग्राफ में ड्रॉ करें। तो ये मैंने 5 टाइम्स ड्रॉ कर दी। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी, इनको नेमिंग देने की। नेम देते हैं इनको, तो ये वाली हो जाएगी स्ट्रीट 1 2 3 4 एंड 5। ये 1 2 3 4 एंड 5। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पढ़ें। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स आ रहे हैं अपने मॉडल में। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, जो पर्टिकुलर किसी कोई क्रॉस स्ट्रीट बनेगा वो क्या, दो रोड होंगे, उनके क्रॉस होने से बनेगा। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग। इसमें अपन को हर प्रकार क्रॉस स्ट्रीट बता रखा है। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट ये है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हम देखें फिफ्थ स्ट्रीट, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ स्ट्रीट ये रही। सेकंड और फिफ्थ कहाँ मिल रही है अपने पास, इस पॉइंट पे। 3.1 का हो गया हमारा 2,5 वाला।
फिर दे रखा है यूजिंग द कन्वेंशन, इस तरीके से यूज करते हुए हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड, कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स रेफर की जा सकती है 4,3 पे। 4,3 पे देखो 4 यानी फोर्थ नंबर वाले ये रही और थर्ड नंबर वाली ये रही 4,3। यहाँ पे कितने लाइनें क्रॉस हो रही हैं, ओनली वन लाइन क्रॉस हो रही है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा 1 क्रॉस। सेकंड क्या दे रखा अपन को कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। 3,4 कहाँ होगा, थर्ड लाइन ये रही और फोर्थ लाइन ये रही, तो थर्ड 3,4 यहाँ पे कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं 1 ही, तो 1 क्रॉस स्ट्रीट्स। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन कंप्लीट और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है वो है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 में हम सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 1 व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द इन द कार्टेशियन। वापस से देखें, हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस होती हैं उनके नाम देने हैं जिनके रेस्पेक्ट में अपन कोई पॉइंट की पोजीशन देते हैं। जैसे अपना ग्राफ बना हुआ है तो इसमें किन एक्सिस को देखते हुए अपन जो पॉइंट्स होते हैं उनको बनाते हैं। सीधा आंसर हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस, तो क्या होगा यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस। सेकंड है इसमें हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, यानी कि इनसे अपने पास 4 भाग बन रहे हैं, उन चारों भागों के जो नाम उनको क्या बोलते हैं। जैसे अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बन रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर these two lines intersect, यानी कि जहां पे दोनों ये लाइन मिलती हैं, बीच वाला जो पॉइंट उसको क्या बोलते हैं, वो होता है ओरिजिन। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट आ रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, सी द फिगर, डायग्राम दे रखा है, डायग्राम हमें देखना है और उस डायग्राम के बेसिस पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट में पूछ रखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो एक बार डायग्राम देखें आप, इस डायग्राम के हिसाब से कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट किस तरीके से लगाते हैं ये अपन ऐसे ऑलरेडी छोटी क्लासों में सीख चुके हैं और अभी अपन ने चैप्टर 4 कंप्लीट किया था, उसमें भी अपने कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से लगाने हैं वो आए थे। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जैसे फर्स्ट वाला है तो देखें डायग्राम, इसमें बी वाला कोऑर्डिनेट हमारे किस पोजीशन पे आ रहा है, एक्स एक्सिस तो कहां आ रही है, एक्स एक्सिस से गैप कितना आ रहा है अपने पास -5, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में गैप -5 और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ उसकी वैल्यू कितनी जा रही है 2 की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -5,2। सेकंड पूछ रखा है हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो बी की तो ये वैल्यू हो गई, सी की कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखनी है। सी वाली कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखें, सी वाला पॉइंट हमारा किस जगह आ रहा है, एक्स एक्सिस में तो 5 के गैप में आ रहा है और वाई एक्सिस में -5 के गैप में आ रहा है, मतलब हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 5, -5। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है द पॉइंट इन आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। -3, कौन से पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं, दोनों पॉइंट -3, -5। देखें -3, -5 जो है अपने पास वो आ रहे हैं पॉइंट ई पे, वो क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट ई। -3 वाली लाइन यानी एक्स एक्सिस में -3 वाला देखें
और वो किस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, -5 के ऊपर, -3 और -5, -5 नीचे की तरफ होगा, -3 वाली लाइन नीचे जा रही है और y एक्सिस पे जो है -5 किस जगह मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा अपना -3, -5। फोर्थ क्वेश्चन है the point identified by the coordinates 2, -4, 2, -4 x एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, y एक्सिस पे -4 नीचे की तरफ जाए। देखिए कौन सा पॉइंट आ रहा है अपने पास 2, -4 में, g आ रहा है। कौन सा पॉइंट, g, 5 वाला। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d, पॉइंट d जो है उसमें x कोऑर्डिनेट्स जो होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं। x एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, 6 है, तो अपने पास उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी एब्सिसा कितनी हो जाएगी, 6 वाला क्वेश्चन देखें। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, h वाला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट देखना, कोऑर्डिनेट मतलब y को देखते हैं, y की वजह से ये x और y होते हैं, ये होती है हमारे पास एब्सिसा, बता चुका हूं मैं आप लोगों को पहले, और ये होता है कोऑर्डिनेट। तो हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखनी है कौन से पॉइंट पे, h वाले पॉइंट पे। h वाला पॉइंट देखें, h वाले पॉइंट में हमारे पास y वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ रही है, -3, तो वो हो गया हमारा आंसर -3, 6, 7 वाला क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ l, पॉइंट l के डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बताने हैं हमारे पास, क्या आ रहे हैं 0, 5, फिर 8। द कोऑर्डिनेट पॉइंट m पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, m पॉइंट देखें, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं हमारे पास, -3, 0, -3, 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसमें हमारे पास 2 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास एक्सरसाइज जो है हमारी एक्सरसाइज 3.3। हाँ, तो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस देखते हैं अपन। इसमें भी हमें ग्राफ दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट दे रखे हैं पहले देखें, -2, 4, 3, -1 और -1, 0, 1, 2 और -3, 5। In which quadrant or on which axis do each of the points, ये जो पॉइंट दे रखे हैं lie, कौन सा क्वाड्रेंट और कौन से पॉइंट एक्सिस पे ये बन रहे हैं। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन में ग्राफ में इन पॉइंट को अपन को रिप्रेजेंट करना है, और रिप्रेजेंट करने के बाद जो अपने पास है ये आ रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं ये बताना है। तो देखें इसका अपन फर्स्ट करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं अपन। ये हमारा ग्राफ, वन, 2, 3, 4, 5, माइनस के होंगे इधर वाली सारी वैल्यू, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, -1, -2, -3, -4 एंड -5। फर्स्ट पॉइंट क्या अपने पास -2, 4, -2 एक्स एक्सिस पे ये है और 4 ऊपर की तरफ, दोनों लाइनें कहाँ मिल रही है इस जगह, तो ये हो गया -2, 4। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट में हमें पूछा है इन द पॉइंट -2, 4 वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन -2, 4 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पूछा हुआ है, और इसमें एक चीज और बतानी है कि एब्सिसा क्या आ रही है और कोऑर्डिनेट्स क्या आ रही हैं, देख लें एक बार। अपन आंसर लिख रहे हैं फर्स्ट के लिए 4,
-2,4 एब्सिसा इज -2 एंड कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे पास 4 एंड -2,4 पॉइंट लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपको पॉइंट देगा 3, -1 3 और -1 3 ये -1 नीचे की तरफ है। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया अपना? ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। इस तरीके से क्वाड्रेंट के नाम लिखने और एब्सिसा और ये रिप्रेजेंट करने हैं ऑर्डिनेट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है -1, 0 -1 एक्स एक्सिस पे ये रहा और 0 ये रहा। इसके भी अपन को एब्सिसा ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने हैं। 1, 2 1 और 2 ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट -3, 5 -3 हमारे पास इस तरफ है और 5 ऊपर की तरफ ये रहा -3, 5। तो ये रहा -3, 5। इनके नाम लिखते हैं। ये है -1, 0 ये है 1, 2 और ये है 3, 0। ये हो गया हमारा 3, -1 है ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उन्हें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ये वाला आप लोग खुद करें और हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो इससे रिलेटेड आपको और भी कोई प्रॉब्लम रह जाए, वैसे तो क्वेश्चन ओनली 6 क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज में, तो आप लोग आ जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो वापस से आप पूछ लें। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हमारी यही हो सकती है।